हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज सीजन 2 द गेम ऑफ पावर चैप्टर 17। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी और विंग ने दोनों ने ही अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया था एक दूसरे से। अब आगे एक छोटे से घर में टेलीफोन रिंग हो रहा था बार बार और एक ओमेगा जो था वो सो रहा था। उसकी नींद जो थी धीरे धीरे खराब हो रही थी पर वो उठना नहीं चाहता था क्योंकि उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। वो अपनी प्रीशियस नींद को तोड़ना नहीं चाहता था, बस एक टेलीफोन के रिंग की वजह से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से उस ओमेगा ने अपने पास पड़े हुए पिलो को अपने कान के ऊपर लगा लिया और वो सो गया। पर वो सोता कैसे? ये टेलीफोन की रिंग जो बजी जा रही है। उस ओमेगा ने चिल्ला कर कहा, आहा! मुझे नहीं उठना। कौन इतनी रात में मेरी नींद खराब कर रहा है? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कौन है आगे? उस ओमेगा ने ये कहते हुए अपने पैरों से गुस्से में अपने ब्लैंकेट को फेंक दिया और फिर वो अपने बेड से नीचे उतर गया। वो अपने आंखों को मलते हुए सीढ़ियों से नीचे जा रहा था क्योंकि जो टेलीफोन था नीचे था, लिविंग हॉल में था, तो उसे नीचे जाना होगा। वो ओमेगा जब नीचे गया तो उसने देखा टेलीफोन बार बार रिंग होती जा रही है और उस टेलीफोन की रिंग की आवाज़ सुनकर उसे चिढ़ मच रही थी क्योंकि इस टेलीफोन की रिंग की वजह से उसकी इतनी प्रीशियस जो नींद खराब हुई थी। इसी वजह से वो ओमेगा फैल कर उस सोफे पर लेट गया। उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। उसने केयरलेसली ही उस टेलीफोन को उठाया और उसने कहा, हेलो, कौन है? सामने से क्या आवाज आई, हेलो, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं बेबी? मैं हूँ तुम्हारा अल्फा। उस ओमेगा ने कहा, हाँ अल्फा, कौन अल्फा? किसका अल्फा? सामने वाले पर्सन ने कहा, बेबी तुम मेरी रातों की नींद उड़ा के तुम कैसे सो सकते हो? उस ओमेगा ने कहा, बेबी, अच्छा बेबी। बेबी? उस ओमेगा की ये बेबी वर्ड सुनते ही उसके तो जैसे कान खड़े हो गए। बेबी! वो ओमेगा ये सुनते ही उठकर बैठ गया था। उसकी नींद उड़ गई थी। उसने कहा, बेबी एक सेकेंड, कमीने कहीं के कुत्ते, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? सामने वाले पर्सन ने कहा, ओह माय गॉड बेबी, तुम्हारे इतने स्वीट स्वीट वर्ड्स को सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। यू नो आई लव यू बेबी। उस ओमेगा ने चिल्लाते हुए कहा, बेबी मुझे मत कहना, पहले ये बताओ मुझे तुम्हें मेरा टेलीफोन नंबर कैसे मिला? कैसे? सामने वाले अल्फा ने कहा, बेबी मैं क्या करता? तुमने मेरे सारे फोन नंबर्स को ब्लॉक में करके डाला है। तो मैं क्या करता? मुझे तुम्हारा टेलीफोन नंबर मांगना पड़ा तुम्हारे मॉम डैड से। ये सुनकर तो वो ओमेगा उसका पारा चढ़ गया था। मॉम डैड? इसका मतलब कमीने कहीं के तुम मेरे मॉम डैड से कब मिले और उन्होंने टेलीफोन नंबर दे कैसे दिया? ओह माय गॉड, ये कमीना अल्फा, ये एकदम चालू चंट। तुमने क्या कहा मेरे मॉम डैड से? उस सामने वाले अल्फा ने कहा, हाँ शुयांग ने कहा, इतनी गालियां तो जियांग ही दे सकता है ना, और उसको सैनिक क्षमता बस शुयांग में है। तो ये अल्फा शुयांग है जो कब से गालियां खा रहा है। शुयांग ने कहा, बेबी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस तुम्हारे मॉम डैड से बात कर रहा था। हम यूं ही सड़क पे मिल गए और उन्होंने मुझे अपने घर का फोन नंबर भी दे दिया और देखो उन्होंने तो मुझे अपने घर का चाबी भी दे दिया। जियांग ने कहा, व्हाट? क्या मतलब चाबी दे दिया? इस लोमड़ी जैसे शक्ल वाले अल्फा ने जरूर कुछ किया होगा। तुमने क्या कहा है मेरे मॉम डैड से? बताओ मुझे, तुमने क्या कहा है मेरे मॉम डैड से? शुयांग ने कहा, बेबी तुमने मुझे लोमड़ी कहा? हाय, तुम्हारे मुंह से ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है। तुमने तो मुझे अभी से ही निकनेम दे दिया। तुम मुझे अपना अल्फा मानते हो दिलो दिल, मैं जानता हूँ बेबी। इसी वजह से तो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने मुझे घर की कीज भी दे दी है। देखो, क्या तुम देख सकते हो? जियांग ने कहा, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ओ माय गॉड, ये अल्फा मेरा पीछे कब छोड़ेगा? एक सेकंड, कीज कीज। जियांग ये सुनते ही दौड़ कर गया, क्या ये घर के बाहर है? नहीं, क्या घर पे के बाहर? मैं सोना चाहता हूँ यार, ये देखूं तो कहाँ है? जियांग ने उन वाइट कर्टन्स को उस विंडो से हटाया और उसने सामने देखा, हाँ इतनी सारी गाड़ियों की लाइंस, पूरी बारात आ गई है मेरे मोहल्ले में। किसी को पता चल गया नहीं कमीना आया है, सुबह की हेडलाइंस होगी। मैं नहीं चाहता। सुनो सुनो, एक काम क्यों नहीं करते तुम हनी? जियांग ने कहा, ओह माय गॉड बेबी तुमने मुझे हनी कहा।
जियांग ने अपनी मुट्ठियों को बांधते हुए कहा, यस हनी, मैंने तुमसे कहा ऐसा क्यों नहीं करते। ये कहते हुए जियांग जो था सोफे पे बैठ गया। ऐसे क्यों नहीं करते तुम कि अभी तुम अपने घर जाओ, देखो बहुत रात हो गई है, रात के 2 बज रहे हैं, अभी तुम जाओ, घर जाओ, तुम सो जाओ, प्यारी प्यारी नींद लो, उसके बाद हम फिर कभी मिलते हैं, ठीक है, बाय। जियांग अपनी सोने की तैयारी कर ही रहा था फोन रख के, तभी टेलीफोन से आवाज आई, हाँ बेबी तुमने सही कहा, वैसे भी बहुत रात हो गई, मुझे सोना ही चाहिए, क्यों ना मैं तुम्हारे ही घर में सो जाऊं, वैसे भी कीज है, चलो मैं आता हूँ। ये कहकर शुयांग ने फोन काट दिया। जियांग ने कहा, हाँ यही कल, वाह, ओ माय गॉड, मेरे घर में आएगा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हेलो हेलो शुयांग, शुयांग, कहाँ मर गया, ये काट दिया इसने फोन। हाँ 1 मिनट, वो घर में आ रहा है, घर में आ रहा है मेरे, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं छुप जाता हूँ, मैं इसे दिखूंगा ही नहीं। 1 सेकंड, मैं डर क्यों रहा हूँ, ये तो मेरा ही घर है ना, लॉक मार देता हूँ, आ ही नहीं पाएगा। जियांग ये कहकर अपने फोन को फेंक कर गया दरवाजा बंद करने। तब तक दरवाजा तो खुल चुका था और शुयांग दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। शुयांग ने कहा, बेबी। जियांग ने कहा, बाढ़ में गया बेबी, और उसने शुयांग को धक्का दे दिया। पर शुयांग भी एकदम चालू चंट है, उसने अपने पैर को लगा दिया और हाथ को। पैर की वजह से वो दरवाजा शुयांग को लगा नहीं, पर शुयांग ने ड्रामा किया, हाँ मेरे हाथ में लग गई, ओह माय गॉड। ये सुनकर जियांग बहुत डर गया। क्या क्या तुम्हें लग गई? और जियांग ने दरवाजा खोल दिया। जियांग ने शुयांग के हाथ को पकड़कर कहा, उस हाथ पर फूंकते हुए, क्या तुम्हें बहुत तेज लगी है? क्या तुम्हें बहुत तेज लगी हो? अंदर आओ, अंदर आओ। क्या मैं बैंडेज लगा दूं? हाँ मुझे बैंडेज लगाना चाहिए, मैं अभी बैंडेज लेके आता हूँ। क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? ये कहकर जियांग जाने लगा। शुयांग ने जियांग के हाथ को पकड़ा और जियांग को अपनी तरफ खींच लिया और जियांग के वेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहा, बेबी तुम्हें देखो मेरी कितनी फिक्र है ना। और ये सब जो नज़ारा है उस दरवाजे से शुयांग के पूरे गार्ड्स देख रहे थे। हाँ उन्होंने एक बार तो अपनी नज़र तो ऊपर की ही थी, पर उन्होंने अपनी नज़र को वापस नीचे कर लिया। वो सब प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नहीं देख सकते, पर वो सब क्या करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर की हरकत ही ऐसी है। जब से वो इस ओमेगा से मिले हैं उनकी धुलाई हो रही है, वो पिटे ही जा रहे हैं। और वो सब अल्फाज जो थे हंस रहे थे, वो सब अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे। और यहाँ मिस निया उनसे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने लिप्स को अपने दांतों से दबाए हुए थे कि वो हंस ना दे यार, वरना उन्हें मिस्टर शू फायर कर देंगे, तो वो होना नहीं चाहती। उन्हें अपने जॉब से बहुत प्यारा है और खासकर इस नज़ारे को देखकर उनका रोज रोज इंटरटेनमेंट हो जाता है। शुयांग ने कहा, बेबी देखो तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है ना। जियांग ने कहा, 1 सेकेंड, क्या तुम्हें चोट नहीं लगी थी? शुयांग ने जियांग को अपनी तरफ और खींचते हुए कहा, लगी है ना, यहाँ यहाँ मेरे दिल पे बैंडेज लगाना है तो लगाओ बेबी, अपने प्यार का बैंडेज मेरे दिल पे लगाओ। जियांग ने कहा, व्हाट, कमीने कहीं के। और जियांग ने शुयांग को धक्का दे दिया और कहा, तुम सुधरेगे नहीं ना ऐसे, तुम मानोगे नहीं। और जियांग ने एक पंच शुयांग को दिया और शुयांग ने कहा, आउच आउच आउच, बेबी तुम मुझे हमेशा मारते ही क्यों रहते हो, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। चलो कोई बात नहीं, मान लो, तुम्हारा मारना भी मुझे बहुत प्यार से लगता है। जियांग ने कहा, व्हाट, ओ माय गॉड, ये अल्फा, आज तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। जियांग ने शुयांग को मारने वाला था। शुयांग ने जियांग के हाथ को पकड़ लिया और उसे दीवार में पिन करके कहा, हाय, तुम्हें पास से जब भी देखता हूँ ना मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। जियांग ने कहा, मुझे भी होने लगता है, मुझे बस इतना मन करता है कि मैं तुम्हें मर्डर कर दूँ और तुम दोबारा मुझे दिखो नहीं इस दुनिया में। शुयांग ने कहा, बेबी मर तो मैं गया हूँ तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी ये आँखें, तुम्हारी नोज, ओह माय गॉड, तुम्हारे ये रोज पेटल जैसे लिप्स, जब भी मैं इसे देखता हूँ ना मुझे मन करता है आई वांट टू किस यू। ये कहकर शुयांग जो है जियांग के पास जाने लगा उसे किस करने के लिए। जैसे जैसे शुयांग जो है जियांग के करीब आ रहा था, जियांग की हार्ट बीट तेज होते जा रही थी, उसके पैर जैसे नम हो रहे थे, उसकी आईज क्लोज हो रही थी और वो सोच रहा था, अब वो किस करेगा, अब वो किस करेगा। जियांग को शुयांग की ब्रीथिंग भी फील हो रही थी। शुयांग बस जियांग को किस करने ही वाला था कि जियांग ने कहा, 1 सेकंड, ये भी क्या करे जा रहा, मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ। और जियांग ने शुयांग को ढकेल दिया और उसने कहा, बदतमीज अल्फा कमीने कहीं के, और उसने एक और पंच शुयांग को दिया और कहा, तुम मुझे किस करने जा रहे थे, तुमने ये सोच भी कैसे लिया, ठरकी अल्फा, निकलो मेरे घर से। शुयांग ने कहा, बेबी तुम मुझे ऐसे अपने घर से नहीं निकाल सकते, मेरे मदर इन लॉ ने मुझे परमिशन दी है।
जियांग ने शुयांग के हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो चलो यहाँ से, तुम निकलो मेरे घर से। और पता नहीं क्या मेरे मॉम डैड ने सोचकर तुम्हें खींच दी थी मेरे घर की। ओ माय गॉड, ये कैसे उन्होंने किया? तुमने पता नहीं कौन सा जादू टोना किया हुआ है मेरे मॉम डैड पर कि तुम्हारे थोबड़े को देखकर वो बेवकूफ़ बन के आखिर कैसे तुमने क्या किया मेरे नोट पे? और जो भी किया हो वैसे भी मुझे नहीं सुना, निकलो बस निकलो ऐसे को। और ये कहकर जियांग ने शुयांग को धक्का दे दिया और उससे पहले कि शुयांग पलट पाता, जियांग ने एक लात उसके बैग पे दिया और शुयांग जो था सीधे दरवाज़ा पार कर कर मिस निया के कदमों में गिर चुका था। और मिस निया अपनी शॉकिंगली बड़ी बड़ी आइज से शुयांग को देख रही थी। मिस निया ने कहा, प्राइम मिनिस्टर? शुयांग ने कहा और वो उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा अपने कोट को सही करते हुए, अपने टाई को सही करते हुए, मिस निया, यहाँ का इलाका बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है। मैं अभी आता हूँ। और शुयांग जो है दौड़ कर गया उस दरवाजे के पास। शुयांग ने कहा, बेबी तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम मुझे घर से बाहर कैसे निकलती हो? आई एम योर अल्फा, तुम समझते क्यों नहीं हो? आई लव यू बेबी। इससे पहले कि शुयांग उस दरवाजे को पकड़ भी पाता, जियांग ने उस दरवाजे को धड़ाम से बंद किया और कहा, बेबी क्या पहाड़ में, अगर तुम मुझे यहाँ मिले ना, सच में गोली मार दूंगा मैं तुम्हें और मैं जेल चला जाऊंगा। शुयांग ने दरवाजे को पीटते हुए कहा, बेबी दरवाजा खोलो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आज मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊँगा। जियांग ने कहा, ये अल्फा यहाँ से जाएगा नहीं। और शुयांग बार बार बेल को बजाने लगा। जियांग ने कहा, जाओ यहाँ से पागल अल्फा, बेवकूफ, मुझे छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो यार, रात के 3 बजने को आए हो, तुम्हारे चक्कर में सुबह होने वाली है, मुझे कल कॉलेज जाना है। अरे यार मैं करूँ क्या, ये दरवाजे बजाया जा रहा, घंटी बजाया जा रहा है। और ये सब नज़ारा उनके सारे गार्ड्स देख रहे थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर के चाम से आज तक कोई बच नहीं पाया है। और ये ओमेगा कैसे बच गया? इस ओमेगा में ज़रूर कोई बात है, इसी वजह से तो वो प्राइम मिनिस्टर शो के चाम से बच गया। जियांग ने कहा, अगर इसने और भी कुछ देर घंटी बजाई ना, पूरा मोहल्ला उठ जाएगा, मैं क्या करूँ? बंद करो घंटी बजाना। और जियांग तुम यहाँ से जाओ भी यहाँ से। देखो यार, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जी लेने दो अपनी ज़िंदगी। तुमने वैसे ही मेरी रातों की नींद खराब कर रखी है फ़ोन कर के। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं रोज़ नंबर बदल सकूँ यार, तुम जाओ ना प्लीज़। शुयांग ने कहा, बेबी आज मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। जियांग ने कहा, मैं क्या करूँ, इसका मन करता है सिर फोड़ दूँ, मर दूँ इसे। हाँ मैं नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ? हाँ अब मैं बताता हूँ तुम्हें। जियांग ने कहा, ठीक है तुम बजाओ ऐसे ही घंटी और बजा बजा के मर जाओ ऐसे ही। शुयांग ने कहा, बेबी तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम विडो हो जाओगे। जियांग ने कहा, क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने मुझसे काफ़ी सालों से शादी कर रखी हो, बाहर में जाओ तुम। ये कहकर उसने पहले तो उस दरवाजे को लॉक किया अच्छे से, जिससे कि वो दरवाज़ा शुयांग कीज से भी खोल ना सके। और फिर उसने अपने घर की जो बैल थी ना, उसके वायर्स को ही निकाल दिया, जैसे वो बैल अब बज ही नहीं सकती थी। शुयांग दरवाजे पीटते ही रह गया और घंटी बजाते ही रह गया। पर जियांग को क्या फ़र्क पड़ता था, वो तो गया अपने रूम में सो गया फैल कर। और उससे अब शुयांग से बिल्कुल भी मतलब नहीं, उसे नींद बहुत प्यारी है, उसे कॉलेज भी जाना है। और देखते ही देखते 2 घंटे में सुबह भी हो गई थी, 5 बज चुके थे और चिड़चियाँ चहचहा रही थी आसमान में, शोर मचा रही थी, सुबह का आगाज़ कर रही थी, सूरज भी धीरे धीरे उग रहा था। और किसी की नज़रें बहुत प्यार से उस ओमेगा को देख रही थी, जो ओमेगा उसके ऊपर सोया हुआ है। उसके खूबसूरत से चेहरे को वो देख सकता था, उसके फेस पर आते हुए उन बालों को देख सकता था, उसके लिप्स पर वो कट देख सकता था जो शायद किस करने की वजह से हुआ है। उसकी नज़रें ये भी देख सकती थी कि उस वाइट खूबसूरत स्किन पर वो बाइट मार्क्स भी देखे जा सकते थे, और देखे जा सकते थे वो अल्फ़ा बाइट को भी, जो बहुत खूबसूरती से चमक रहा था उस सूरज की रोशनी में भी। सूरज आसमान में चढ़ चुका था और सुबह के 8 बज चुके थे, और वो अल्फ़ा उतने ही प्यार से उस अल्फ़ा बाइट को देख रहा था जो रेड और गोल्डन में था। उस अल्फ़ा बाइट का खूबसूरत रंग, वो सुनहरा रंग सूरज की रोशनी से चमक रहा था, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और उस ओमेगा के ऊपर तो वो बाइट मार्क और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, जैसे कि वो बाइट मार्क उस ओमेगा की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। वो अल्फ़ा अपने ओमेगा को देख ही रहा था कि उसके ओमेगा की धीरे धीरे आंखें खुली और उसने कहा, अब कितने बज रहे हैं गगा? प्रेसिडेंट टैनवांग जी ने कहा, 8 बज रहे हैं विंग। फिर उन्होंने एक स्माइल की। विंग ने कहा, ओह
गुड मॉर्निंग काका, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? लेट हो जाएगा, मुझे ऑफिस जाना है ना। और आप अभी तक क्यों नहीं गए? आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? चलिए, हमें जाने में लेट हो जाएगा। और विंग प्रेसिडेंट डायन वांग जी के ऊपर से उठने लगा, तभी उसे कुछ फील हुआ। उसे बहुत तेज शार्प पेन हुआ। उसने कहा आउच, और वो प्रेसिडेंट डायन वांग जी के ऊपर ही गिर गया। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा विंग आराम से। विंग ने कहा काका ये 1 सेकेंड, और उसने प्रेसिडेंट डायन वांग जी के चेस्ट को देखा। और उसे सब कुछ याद आ गया। कल रात क्या क्या हुआ। जैसे जैसे विंग को सब कुछ याद आ रहा था, उसका फेस पूरा रेड हो गया और उसने खुद की तरफ देखा। और उसने उस ब्लैंकेट को लिया और वो पलट गया उस बेड पर, और उसने अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया और वो उस बेड पर ऐसे लेटा हुआ था जैसे कि कोई ककून। उसने पूरा ही ब्लैंकेट अपने ऊपर लपेट लिया था। विंग का सिर तक नहीं देख रहा था और विंग शर्म की वजह से उस ब्लैंकेट पर और भी ज़्यादा घुसे जा रहा था। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा विंग। विंग ने कहा आ आ अब चाहिए यहाँ से, मैं आपको देखना नहीं चाहता। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने विंग की तरफ आते हुए कहा विंग क्यों, क्या हुआ? तुम्हें शर्म आ रही है विंग? विंग ने कहा काका आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा ऐसे मतलब कैसे? विंग तो सच में तुम्हें शर्म आ रही है? मैंने तुम्हें पूरा देख लिया और तुम मुझसे शर्मा रहे हो। और प्रेसिडेंट डायन वांग जी विंग के ऊपर से वो ब्लैंकेट हटाने लगे। विंग इधर देखो, मुझे देखो। विंग ने कहा मुझे नहीं देखना, मुझे शर्म आ रही है। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा विंग मैंने तुम्हें अगर पूरा देख ही लिया है तो अब कैसे शर्म? विंग ने कहा काका आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आप पहले ऐसे नहीं थे, अब बहुत बेशरम हो गए हो। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा व्हाट? विंग बेशरम? मैं कैसा हो गया? हम मैरिड है विंग, मैंने तुम्हें मार्क कर दिया है, तुमने मुझे मार्क कर दिया है, तो अब किस बात का शर्म, तुम शर्मा क्यों रहे हो? विंग ने कहा 1 सेकेंड, क्या मैंने आपको मार्क किया? विंग उठकर बैठ गया, पर उसने अपने आप को पूरी तरीके से ब्लैंकेट से ढका हुआ था और विंग ने अपने पास सर निकाला था। विंग ने कहा मैंने आपको मार्क किया? प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा हाँ, ये देखो। और प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने अपने उस बाइट मार्क को दिखाया जो कि ब्लू और गोल्डन में था, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। विंग ने अपने उस हाथ को उस बाइट मार्क पर रखा जो कि प्रेसिडेंट डायन वांग जी के नेक से होते हुए उनके शोल्डर तक जा रहा था। विंग ने कहा ये बहुत खूबसूरत है। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा हो भी क्यों ना, मेरे ओमेगा ने जो मुझे बाइट मार्क दिया है ये। विंग ने कहा आई एम सो हैप्पी काका, आई लव यू। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा आई लव यू टू विंग। और प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने फिर से विंग को किस किया, एक बहुत ही डीप पैशनेट किस। और फिर प्रेसिडेंट डायन वांग जी विंग से दूर हुए। प्रेसिडेंट डायन वांग जी और विंग का जो फोरहेड था एक दूसरे से टच था। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा विंग आई लव यू, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? विंग ने कहा आई लव यू टू काका। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपको छोड़कर भला कहाँ जाऊँगा? मैं जा ही नहीं सकता, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। और ये कहकर विंग ने प्रेसिडेंट डायन वांग जी को हक कर लिया था। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहने के बाद प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। विंग ने कहा काका काका ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा विंग मैं जानता हूँ तुम्हें शर्म आ रही होगी, पर कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम ले सकते हो। और प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने विंग को उस बाथरूम में छोड़ दिया। और प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा क्या मैं ब्लैंकेट ले जाऊँ? विंग ने कहा सिर हिला के नहीं प्लीज़। प्रेसिडेंट डायन वांग जी हंसने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने उस वॉशरूम को बंद कर दिया। और जैसे ही प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने उस वॉशरूम को बंद किया, विंग ने भी उस वॉशरूम को लॉक कर दिया। उसने कहा हाँ मैंने काका को प्रपोज किया मैंने काका को प्रपोज किया। काका ने कहा वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, काका मुझसे प्यार करते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, काका सिर्फ मेरे हैं। ये कहकर विंग जो है उस बाथरूम में उछलने लगा था। वो बहुत बहुत खुश था। उसने कहा काका मुझसे प्यार करते हैं, मैं बस उनकी लाइफ में हूँ, मुझसे प्यार करते हैं। और हमने सब किया। हमने वो सब किया। ओह माय गॉड, नहीं हमने वो सब कुछ किया। मुझे शर्म आ रही है ये कहकर विंग को अचानक से उछलते उछलते ही चक्कर आ गया और उसने उस वॉश बेसिन को पकड़ लिया। उसे पूरा वॉशरूम जैसे घूमता हुआ नजर आ रहा था और उसे अचानक से एक तेज पेन अपने चेस्ट में हुआ। विंग ने कहा और वो पेन इतना तेज था कि विंग अपने चेस्ट को पकड़कर ज़मीन में बैठ गया। उसने कहा ये विंग के आंखों में आंसू देखे जा सकते थे। वो पेन सीरियसली बहुत तेज था और विंग को लगातार चक्कर आ रहा था, पता नहीं क्यों। पर विंग को अचानक से जिसे उसे लगा जैसे वॉमिट हो जाएगा। विंग उठा जल्दी से और उसने उस
वॉश बेसिन में वॉमिट कर दिया। विंग ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा ब्लड। विंग ने कहा ये, फिर विंग को एक और बार वॉमिट हो गई और फिर विंग ने जब अपने मुंह पे अपने हाथ को लगाया तो उसने देखा उसके मुंह से ब्लड आ रहा है। ये कहकर विंग जो था ज़मीन पे बैठ गया। वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी को देख सकता था। वो बहुत खुश लग रहे थे आज, बहुत खुश, और विंग के आंखों में आंसू थे। विंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देख सकता था जो बहुत खूबसूरत था। कल ही तो बस प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा था विंग से कि वो उससे प्यार करते हैं, और आज ये काका, मैं आपको ये कैसे बताऊं? आप फिर से खुद को जिम्मेदार ठहराओगे जो आपकी वजह से नहीं है। कैसे? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा विंग क्या हुआ, तुम्हें वॉमिट हुआ क्या? कुछ हुआ है क्या तुम्हें? क्या ये मेरी वजह से हुआ है? क्या मैं ज़्यादा रफ था? विंग ने कहा नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है, गलत सोच रहे हो, मुझे वॉमिट नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा पर ये आवाज़। विंग ने कहा नहीं काका, वो पानी की थी बस। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा ठीक है। ये कहकर विंग ने उस शॉवर को ऑन कर दिया और विंग ने अपने ऊपर से वो ब्लैंकेट गिरा दिया और वो उस शॉवर के नीचे चला गया। जैसे जैसे विंग के ऊपर पानी की बूंदें गिर रही थी, विंग अपने पूरे शरीर पर देख सकता था वो बाइट मार्क्स, वो कीस वो देख सकता था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था उसके ऊपर। विंग उस अल्फ़ाबाइट को टच कर रहा था जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। विंग बहुत खुश था। पता नहीं विंग के आंखों में आंसू थे कि नहीं थे, पर वो पानी की बूंदें पूरे विंग के फेस को भिगा रही थी। पर विंग के आँखों में वो नमी देखी जा सकती थी जो वो पानी की बूंदें नहीं छुपा पाई थी। विंग बताना नहीं चाहता था प्रेसिडेंट लैन वांगजी को ये। वो जानता है उसकी ये जो बीमारी है उसे अंदर ही अंदर खा रही है, वो जानता है। लास्ट पैनिक अटैक जो उसे आया था उसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और अभी तक वो बॉडी रिकवर नहीं कर पाई है, ये भी विंग जानता है। और ये मेडिसिन जितना ही उसे हील करती है ना, वही मेडिसिन उसे अंदर ही अंदर खा रही है, वो भी ये जानता है। और डॉक्टर स्ट्रॉन्गलैंड इस एंटीडोट को ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये बीमारी आज से पहले किसी को हुई नहीं है, तो इसका एंटीडोट ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर डॉक्टर स्ट्रॉन्गलैंड ये कोशिश कर रहे हैं और विंग की डॉक्टर जो है उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो वेस्ट अटलांटा गई थी एक सर्वे के लिए, जहाँ अचानक से डिसास्टर हो जाने पर पिछले 4 साल से सभी डॉक्टर्स की टीम जो है वहीं पे फंसी हुई है और वो डॉक्टर अभी तक आ नहीं पाए हैं और ना ही वेस्ट अटलांटा से अभी कोई भी कनेक्शन हो पाया है। और बिना विंग के डॉक्टर के कंसर्न के ये एंटीडोट नहीं बन सकता है, बहुत मुश्किल है क्योंकि असली बॉडी की कंडीशन तो विंग की डॉक्टर ही जानती है ना। डॉक्टर स्ट्रॉन्गलैंड तो बस विंग के कंडीशन को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बस उस मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं। पर जब तक वो डॉक्टर स्ट्रॉन्गलैंड विंग के डॉक्टर से मिलेंगे नहीं, वो एंटीडोट बन नहीं पाएगा। विंग ये सब सोच रहा था और वो सोचते सोचते ही वो उस वॉशरूम से बाहर आ गया। विंग ने देखा प्रेसिडेंट लैन वांगजी को जो अपने उस शर्ट को पहन रहे थे उस आईने के सामने। विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी की पीठ पर कुछ जख्म देखे जो नहीं, वो स्क्रैचेस नहीं थे, वो जख्म थे जो कि बहुत गहरे थे। विंग ये देखकर शॉक हो गया था। ये देखते ही विंग जो था प्रेसिडेंट लैन वांगजी के पास चला गया और जो शर्ट प्रेसिडेंट लैन वांगजी पहन रहे थे उसने उस शर्ट को पीछे से खींच लिया। उसने कहा काका, और उसने प्रेसिडेंट लैन वांगजी के उस जख्म पर अपने हाथ को फिराया और उसने कहा काका ये इतने गहरे घाव। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा विंग ये कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसा ही है। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को अपनी तरफ कर लिया। विंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी के सामने खड़ा हुआ था और विंग की नज़रें प्रेसिडेंट लैन वांगजी के उस जस्ट पर दोबारा चली गई जिस जस्ट पर प्रेसिडेंट लैन वांगजी को वो घाव था। विंग के आंखों में आंसू आ गए, वो सब कुछ भूल गया था जो उसे ब्लड वॉमिट हुआ था, वो सब वो भूल गया था। उसे तो बस अभी प्रेसिडेंट लैन वांगजी के वो घाव दिख रहे थे जिसकी वजह से उसके आंखों में आंसू थे। विंग ने उस घाव पर अपने हाथ को फहराते हुए कहा काका ये मेरी वजह से हुआ है ना, अल्फ़ा ने मेरी वजह से आपको ये जख्म दिया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा नहीं, ये मेरी गलती थी, इस वजह से शायद मेरा अल्फ़ा सही था, वो सही था विंग, मैं ही हमेशा से गलत था। यह कहकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को उस टेबल पर बैठा दिया। विंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी के उस वक्त हाइट से एकदम मैच कर रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग के फोरहेड से अपना फोरहेड मिलाया और कहा विंग तुम्हारे वजह से नहीं है, मैं हमेशा ही अपने फीलिंग से भागते हुए आया हूँ और मैं तुमसे भी हमेशा से भागता हुआ आया हूँ, पर विंग
अब मैं भागना नहीं चाहता। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के फेस पर अपने दोनों हाथ को रखा और कहा, विंग, अब मैं भागना नहीं चाहता। मैं ठहरना चाहता हूँ, रुकना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, बहुत प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें सारी दुनिया से छुपा लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस ये समय यहीं रुक जाए, ठहर जाए और मैं बस तुम्हारे साथ रहूँ। मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दे सकता, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता, कुछ पल के लिए भी नहीं होना चाहता। विंग ने कहा, काका तुम मत भागिए ना, क्यों भाग रहे हो, अब मैं हूँ ना आपके पास। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, हाँ फिर भी विंग मैं डरता हूँ। विंग ने कहा, तुम मत डरिए, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने ये सुनते ही विंग को किस कर लिया। वो किस बहुत पैशनेट था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के हाथ जो थे विंग की पूरी बॉडी पर फिर रहे थे। विंग ने वो बाथरूम पहन रखा हुआ था और विंग के जो पैर है प्रेसिडेंट लैन वांग जी के धीरे धीरे वेस्ट पे चल गए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कसकर विंग को अपने से होल्ड किया हुआ था और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने धीरे से विंग के उस बाथरूम के अंदर अपने हाथ को रखा और उसे अपने तरफ खींच लिया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के हाथ उस कोल्ड बॉडी से टच हुई ना, विंग की बॉडी जैसे शिवर कर गई और विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को अपने तरफ और भी ज़्यादा खींच लिया था। वो किस बहुत पैशनेट था और वो किस धीरे धीरे मैसी होने लगा था। पर अचानक से डोर खुला और किसी ने कहा, विंग क्या तुम ठीक हो? पर जब सामने वाले पर्सन ने ये देखा ना, वो शॉक, और प्रेसिडेंट लैन वांग जी और विंग ने भी उस तरफ देखा। विंग ने कहा, मिमी। विंग जी को देखकर शर्मा गया था क्योंकि जी ने उन दोनों को किस कंडीशन में देखा है। लिटरली विंग ने अपने फेस को प्रेसिडेंट लैन वांग जी के चेस्ट में छुपा लिया और उसने प्रेसिडेंट लैन वांग जी की शर्ट को खींच लिया था। उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था और इस वक्त जितना ही प्रेसिडेंट लैन वांग जी शॉक थे उतना ही गुस्सा थे। उनका इतना प्रीशियस मोमेंट जी ने खराब कर दिया। जी ने कहा, हो आहा, लगता है मैंने गलत टाइम पे डिस्टर्ब किया, आई एम सो सॉरी, कैरी ऑन। ये कहकर जी ने आराम से उस डोर को बंद कर दिया और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को देखा। विंग का वो चेहरा रेड कितना खूबसूरत लग रहा है, विंग कितना बेबी जैसा लग रहा है, कितना क्यूट है विंग। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग, और यहाँ से ही ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो दोनों क्या कर रहे थे, क्या उन दोनों में सब कुछ हो गया? नहीं नहीं नहीं। जी ने अपने दोनों गालों पर अपने हाथों से मारते हुए कहा, नहीं 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 जी, तुम क्या सोच रही हो, तुम विंग और वांग जी के बारे में क्या सोच रही हो? हाँ लगता है दोनों में सब कुछ हो गया, हाउ रोमांटिक। तभी जी जो बड़बड़ाती हुई जा रही थी वो किसी से टकरा गई। जी ने कहा, आउच। सिचैन ने कहा, जी क्या हुआ, क्या विंग ठीक है? जी ने कहा, ठीक है, वो ठीक नहीं, कुछ ज़्यादा ही ठीक है। सिचैन ने कहा, मैं देख कर आता हूँ। जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो, चलो चलो तुम यहाँ चलो, वो आ रहे हैं ना दोनों, तुम्हें क्या डिस्टर्ब करने की ज़रूरत है? सिचैन ने कहा, तुम क्या कह रही हो, मुझे लग रहा है विंग ठीक नहीं है। जी ने कहा, वो दोनों ठीक हैं, तुम चलो सीधे। जी ने कहा, ओ माय गॉड हाउ रोमांटिक। सिचैन ने कहा, तुम इतना खुश क्यों रही हो, तुम तो पहले बहुत परेशान थी और अब? जिंग ने कहा, तुम नहीं समझोगे। सिचैन ने कहा, क्यों नहीं समझूंगा, बताओ भी तो। और जी बत्तीशी दिखा रही थी, उसके दांत दिख रहे थे। सिचैन ने कहा, कुछ घपला तो जरूर है, तुम मुझे बता नहीं रही हो। जी ने कहा, कुछ नहीं है, चलो सीधे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।